आपका हिस्ट्री का एक 1 लेसन, ज्योग्राफी का 1 लेसन और सिविक्स का 1 लेसन बिल्कुल हो चुका है। और अब हिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, आपके पास बुक होगा तो आप बुक में देख लीजिएगा, और जो बुक नहीं लिए हैं वो जल्दी से ले लीजिए। बुक जो है स्टॉक लिमिट है और जल्दी से आप ले लें। तो आज इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और वो कब यहाँ आया था भारत में 1600 ईस्वी में। और उसने जहांगीर, यहाँ के जो मुगल शासक थे जहांगीर, उनसे परमिशन लेकर यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट खोला था, यानी कि व्यापार की अनुमति ली थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो होती है 1600 ईस्वी में। और उसके बाद फिर इस चैप्टर में आगे जानेंगे कि और क्या क्या हुआ है। कर्नाटक वार, बैटल ऑफ प्लासी और ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट, ये सब आगे सब कुछ जानेंगे डिटेल से। इस टाइम लाइन को आप जरूर देखिएगा बुक में, ताकि आपको ये कहानी कहाँ से शुरू होती है वो समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। रीजन ऑफ द स्प्रेड ऑफ मर्केंटाइलिज्म एंड ट्रेड वार्स, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, wars fought between the British and Indian rulers, reasons behind the success of British, and reforms brought about the civil service, army and judicial administration by Lord Cornwallis। इसमें इतना टॉपिक को हमको पढ़ना है, बड़ा चैप्टर है। तो आज हम सिर्फ इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, रीजन्स फॉर द स्प्रेड ऑफ मर्केंटाइलिज्म एंड ट्रेड वार्स। ठीक है, ये मर्केंटाइलिज्म क्या है इसके बारे में जानते हैं। मर्केंटाइलिज्म होता है वाणिज्यवाद। ठीक है, इसके पहले इसका मीनिंग समझे, इसके पहले हम आपको मतलब कि शॉर्ट में कुछ बेसिक नॉलेज दे देते हैं, जिससे कि आपको इस शब्द को समझने में आसानी हो। जब पहले तो आपको पता है कि जब व्यापार होते थे एनिशियंट टाइम और मेडिवल पीरियड में, तो सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार होता था। दुनिया के बहुत सारे देश उस सिल्क रूट के माध्यम से जुड़े हुए थे और उनसे उसी के रास्ते से पहले व्यापार होता था। लेकिन बाद में कस्तुनतुनिया एक जगह है जिस रास्ते पर तुर्कों का था, बाद में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसके वजह से वो जो रास्ता था सिल्क रूट का वो बंद कर दिया उसने। ठीक है, तो व्यापार रुक गया, व्यापार नहीं होने लगा। तब एक जरूरत महसूस हुई कि किसी तरह से कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, है ना। मान लीजिए जिस रास्ते से पहले व्यापार हो रहा था वहां पर किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया, ठीक है, हम इधर से नहीं जाने देंगे। तो अब व्यापार के दूसरे मार्ग खोजे गए। आपको याद होगा वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे लोगों का, जिसने की समुद्री मार्गों की खोज की थी। और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। भारत का क्या, भारत खोया हुआ नहीं था, भारत के समुद्री मार्गों का खोज किया था उन्होंने। और उस समुद्री मार्ग की खोज हो जाने के बाद जो यूरोपियन कुछ देश थे, यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के कुछ जो देश थे, वो व्यापार करना चाहते थे। वहां पे औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, मशीन का आविष्कार हो गया था और उसको रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी और उसका अपार संभावना दिख रहा था समुद्री मार्ग की खोज हो जाने के बाद। तो ये लोग जगह जगह पे, जैसे कि ऐसे देशों में जो कि व्यापार करना चाहते थे दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, तो उसमें फ्रांस था, है ना, इंग्लैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, हॉलैंड वगैरह का नाम सुना है, हॉलैंड, नीदरलैंड, ये बहुत सारे यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देश थे जो कि दुनिया के अलग अलग भागों में व्यापार के लिए जाने लगे थे कि वहां पे हम अपना कॉलोनी स्थापित करेंगे और उनके साथ व्यापार करेंगे, वहां से सामान लाएंगे और यूरोप में बेचेंगे, जिससे कि बहुत सारा बेनिफिट होगा।
तो ये शब्द जो है ना मर्केंटाइलिज्म, हम उसी पर आ रहे थे कि मर्केंटाइलिज्म का मतलब था उस समय कि अपने देश को अमीर करने के लिए, वेल्दी करने के लिए अलग अलग देशों के साथ व्यापार करके प्रॉफिट कमाया जाए, है ना। और ये उस समय यूरोप में काफी तेजी से ये पॉलिसी फैल रहा था मर्केंटाइलिज्म का, कि यूरोप के लगभग बहुत सारे देश सब जगह दुनिया के अलग अलग भागों में जाकर व्यापार करके बहुत सारा बेनिफिट, प्रॉफिट कमाना चाहते थे। और ये 1600 और 1800 ईस्वी में ये ज्यादा पीक पर था कि लोग जगह जगह जा रहे थे व्यापार के लिए और अपना कॉलोनी स्थापित कर रहे थे। आपको पता है कि जब एक ही जगह, मान लीजिए कि एक कोई देश है और दुनिया के सब देश, बहुत सारे देश, यूरोप के बहुत सारे देश अगर उसके साथ व्यापार करना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ ट्रेड राइवलरी होगी, आपस में दुश्मनी होगा। जैसे कि इंडिया, ठीक है, इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में के साथ फ्रांस भी व्यापार करना चाहते थे, इंग्लैंड भी व्यापार करना चाहते थे, डच भी व्यापार करना चाहते थे, पुर्तगाली भी करना चाहते थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही था, तो सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली ही आए इंडिया में। पुर्तगाली आए तो उसने दक्षिण भारत का कोचीन, गोवा, दमन एंड दीप पर कब्जा कर लिया और वहां पे उसने अपना ट्रेडिंग पोस्ट खोला 1509 एंड 1510 में। और उसके बाद फिर उसने कालीकट पर भी, जो दक्षिण भारत में ही है, वहां पर भी उसने ट्रेडिंग पोस्ट खोल लिया। उसके बाद हुगली और फिर चिटगांव, इधर ढाका तरफ, वेस्ट बंगाल तरफ, तो यहाँ भी उसने ईस्ट साइड में भी कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया, मतलब कि ट्रेडिंग पोस्ट खोल लिया व्यापार करने के लिए। क्योंकि पुर्तगाल की जो सेना थी, नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी, उसका जो आर्मी था वो गॉड डिसिप्लिन था, जिसके वजह से वो यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट खोलने में सफल हो पाए। लेकिन बाद में जो डच लोग आए, यानी कि हॉलैंड और नीदरलैंड के लोग, इनको डच कहते हैं, डच लोग और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से ये सब जगह को छीन लिया और अपना ट्रेडिंग पोस्ट खोला। स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं डच का। पुर्तगाली आए, कब आए और कहां कहां उसने अधिकार किया, ट्रेडिंग पोस्ट खोला, है ना। वास्को डी गामा चूंकि पुर्तगाली थे, कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब यहाँ पे सबसे पहले भारत आए, कालीकट, जब समुद्री मार्ग की खोज करने, तो उसने लंबी यात्रा की थी और बहुत सारे उसके साथ मेंबर थे, बहुत सारा खर्च हुआ था उसको इस एक्सपेडिशन में। और इसमें क्या हुआ कि उसने यहाँ से स्पाइसेस को खरीद कर, जब यहाँ कालीकट आया तो भारत में, दक्षिण भारत में मसालों की बहुत खेती होती है, तो वो यहाँ से मसाला खरीद के ले गए, कुछ मसाला, जितने उसका जितना भी पैसा था उसके पास, उस पैसे से उसने भारत में मसाला खरीद लिया और उसको यूरोप में जाके बेचा। तो जानते हैं उसको कितना प्रॉफिट हुआ? जितना उसका खर्च हुआ था इतने लंबे समय में, उसका 9 टाइम ज्यादा, है ना, 9 गुना ज्यादा उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये बहुत प्रॉफिट, इंडिया के साथ व्यापार करना बहुत प्रॉफिट वाला था, जिसके लिए यूरोप के देशों में होड़ लग गई इंडिया के साथ व्यापार करने की, और सब लोग दौड़ पड़े इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए। जिसमें पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर फ्रांसीसी आए, फिर ब्रिटिश आया। ब्रिटिश ने क्या किया वो तो अभी जानेंगे, आप जानते भी हैं और भी जानेंगे आगे। तो डच लोग जो आए यहाँ, पुर्तगालियों को देखकर डच भी आए और उन्होंने सूरत, जो गुजरात में है, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, बड़ौच, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, ऐसे कुछ जगह है जहां पर कि उसने अपना ट्रेडिंग पोस्ट खोला और वो भी व्यापार करने लगे और बहुत सारा मुनाफा कमाया। लेकिन होता क्या था, इसको ट्रेड वार क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि हम सिर्फ व्यापार करें, बाकी कोई यूरोपियन कंट्री यहाँ पे नहीं आए। डच चाहते थे कि सिर्फ हम व्यापार करें यहाँ और दूसरा कंट्री, यूरोपियन कंट्री नहीं आए। और इसी के चलते इन सब में आपस में ही लड़ाई होने लगी थी। इसको ही ट्रेड वार कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो अगला टॉपिक होगा आपका, वो हम जानेंगे कि फ्रेंच, जो फ्रांसीसी लोग यहाँ आए और ब्रिटिश लोग आए,
तो उन्होंने इंडिया में किस तरह से अपना व्यापार फैलाया और फिर इस दोनों में किस तरह से राइवलरी चली, ठीक है। और कर्नाटक वार वगैरह है तो वो भी अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप बुक में जब इस वीडियो को देखते हो तो आप इसको बुक में भी पढ़ना और वीडियो को भी तब समझ में आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, 3-4 वीडियो इसमें बनेगा। तो सारा चीज सीक्वेंस में रखना, जैसे कि आप पहला वीडियो देखते हो तो ऐसा नहीं कि दूसरा वीडियो डाले तो आप पहला वाला भूल जाओ, सबको सीक्वेंस में रखना है। इसका नोट्स आप बना लोगे ताकि वो याद रहे, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।